Tung 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 sa berber. Trick track Baraboom. Trulimero Trulicina. Trulimero Trulicina.
अस्सलाम वालेकुम जनाब, हर बंदा आजकल के दौर में AI यूज़ कर रहा है और अगर आप भी चैट GPT यूज़ कर रहे हैं तो पिछले 48 घंटे में बहुत कुछ बदल चुका है। और मैं बहुत सादा अल्फाज में आप लोगों को समझा रही हूँ कि चैट GPT के ओनर ने पेंटागन जो कि US का सिस्टम है, वेयर दे ऑल्सो डिफाइन सो मैनी लाइक मिलिट्री ऑपरेशंस और स्टफ लाइक दैट, तो उन्होंने डील की है इसके साथ, चैट GPT के साथ, क्योंकि उन्होंने क्लॉड जो एंथ्रोपिक है उसके साथ करने की कोशिश की थी। उसने डिनाई कर दिया, उसने कहा कि मैं आपको फुल एक्सेस नहीं दे सकता, कि ऐसा ऑटोनोमस आप वेपन बना लें इंसानों के ख़िलाफ़ कि AI अपनी मर्ज़ी से लोग मार रहा हो, क्योंकि उन्होंने ये प्रैक्टिस करके देखा है। जो स्कूल में ईरान में सबसे पहला मिसाइल आया था दैट वाज फ्रॉम AI, और जब क्लॉड के इंसानियत थी। अरे ये बच्चा किसका है? So guys, tomorrow is going to be Lewandowski birthday. It is going to be his 38th birthday. The legend who scores 5 goals in 9 minutes. He also scored today against Orlando City. So let's wish him a happy birthday. Center back. Heroes the hell, bro. No, bro, not again. गाइस, पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं की है। पैसे का बोला था? मेरे पास। मेरे पास। हाँ? हुआ। जा। हाँ। जा। थैंक यू। कितने पैसे हुए? 200 रुपए। 200? अरे एक्स्ट्रा चार्जेस। रुको। हाँ? मेरा अपना अनबिलीवेबल। वो छोटी थी ना, इसलिए बता नहीं सकी कि उसे शैतान नहीं चाहता कि आप ये प्रार्थना। गाइस, दिस कॉम्बो हैज अ शैतान नहीं चाहता हर टूटे हुए सपने। चलो भाई, 150 गाइस, तुम्हें याद है ये इंसान जो दावा करता था कि ये और इसकी पूरी फैमिली वैम्पायर है, मगर तब सबने इसका मजाक उड़ा दिया और उसके बाद इसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ ऐसी ऐसी वीडियो डाली जिसको देखने के बाद सभी के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि इसने कैमरा के सामने अपने दांत दिखाए और अपनी आंखों का रंग लाइव बदला। और वो कोई AI वीडियो नहीं थी, वो बिल्कुल रियल थी। और उसके बाद से सभी के होश उड़े हुए हैं। इसके कमेंट सेक्शन में सभी ये कह रहे थे कि ये कोई अकेला इंसान नहीं है, इसके जैसे और भी वैम्पायर्स हैं जो हमारे बीच ही रह रहे हैं। और ये चीज देखने के बाद मैंने थोड़ी रिसर्च करी तो मेरे को एक वीडियो मिली 1997 की, जिसमें एक इंसान लाइव टीवी पर आकर दावा कर रहा था कि वो वैम्पायर है। 1997 में उस बंदे ने लाइव इंटरव्यू में अपने से 5 गुना ज्यादा हैवी वेट के साथ एक्सरसाइज करके दिखाई, जो कि कोई भी मामूली इंसान नहीं कर सकता। और उस टाइम सभी ने इसका मजाक बनाते हुए ये कहा कि ये बंदा फेक है। और आज उस इंटरव्यू को 30 साल हो चुके हैं और आज भी अगर आप उस समंदर के अंदर मिला एक GoPro कैमरा, लेकिन उसके अंदर जो था उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। मार्च 2011 एक सोलो डाइवर ल्यूक फर्नांडिस, उसका मिशन था डीप सी एक्सप्लोर करना एक डॉक्यूमेंट्री के लिए। ल्यूक ने अपने हेलमेट में GoPro कैमरा लगाया और कूद गया समंदर में। सब प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद टीम का कॉन्टेक्ट ल्यूक से टूट गया और उस दिन के बाद ल्यूक कभी वापस नहीं आया। कुछ दिनों तक ढूंढते रहे, लेकिन फिर लगा कि ल्यूक को शार्क खा गई। फिर एक क्लीन अप मिशन में समुद्र के अंदर ल्यूक का कैमरा मिला जो कि सेफ था। शुरुआत में किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन जब उसके कैमरे से एक मेमोरी कार्ड निकला तो पूरी दुनिया जानना चाहती थी कि उस दिन ल्यूक के साथ आखिर क्या हुआ था। फुटेज में बहुत अजीब चीजें दिख रही थी और ऐसे जीव दिख रहे थे जिसका रिकॉर्ड साइंस के पास है ही नहीं। और एक जगह तो ऐसी लग रही थी कि पूरा शहर बसा हो। हल्की सी ल्यूक की आवाज आई, बस एक सेंटेंस, ये दुनिया इंसानों के लिए नहीं है। और सडनली वीडियो बंद हो गई। अगर जानना चाहते हो कि उस दिन ल्यूक के साथ क्या हुआ था और वो कहाँ गायब हो गई। अरे अम्मी, क्या है? नानी ने तुम्हारे वास्ते चाउमीन भेजी। वो कैसे? ऐसे, बेटा ये ले चाउमीन। तेरी माँ जब छोटी थी ना तो उसका नाक से सेमड़ा बेता था और मेरे बटुए से 5 रुपए चोरी करके वो चाउमीन लेने जाती थी। और फिर तूने मेरी माँ की एक्टिंग करी। और हाँ, अगर तूने मेरी बचपन की बात किसी को बताई तो तेरा गला दबा दूंगी मैं। चाय चाउमीन तो बहुत मस्त है। हमें मेरे को अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। मना करती थी ना मैं आप लोगों को कि बस कर दें, चैट जीपीटी का खेड़ा छाड़ दें, और बहुत सारे एआईज हैं, आप कोई भी एआई यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर टाइम बीइंग चैट जीपीटी ना यूज़ करें। यूएस ने रिसेंटली एक लॉ पास कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि चैट जीपीटी जो भी यूज़ करेगा, जिस पर्पज़ के लिए भी यूज़ करेगा, और उसमें जो भी कॉन्वर्सेशन होगी, इट्स गोना बी सेव्ड, यू कैन नॉट डिलीट इट एट ऑल। इससे पहले डिलीट हो सकती थी, अब ऑप्शन नहीं है डिलीट करने का, इट्स गोना बी स्टोर्ड, और वो आपके अगेंस्ट, आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्जेस भी बन सकते हैं अगर आपने पर्सनल कॉन्वर्सेशन किया है, कि जैसे डकैत कैसे डालनी है, या कोई भी आपने कॉन्वर्सेशन की है। दिस इज़ सो सीरियस। मतलब अगर आपने उससे कोई भी ऐसी बात की है जो कि गलत है, इलीगल है, नाउ यू कैन बी अरेस्टेड फॉर अली। अल्लाह ऊपर कूद रहा है कोई, बाहर निकलो। क्या है ये? ऊपर कूद रहा है कोई। अबे भाई, ये आदमी साल 2055 में फंसा हुआ है और साल 2026 में वापस नहीं आ पा रहा है। फ्रांस में रहने वाला ये बंदा अपने टिकटॉक अकाउंट में वीडियोस पोस्ट करके ये क्लेम करता है कि ये 2055 में फंस चुका है। और प्रूफ के लिए इसने अपनी सिटी के काफी सारे वीडियोस भी अपलोड किए। इसकी वीडियो में आपको पूरी सिटी खाली नजर आएगी, और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि एक वीडियो में ये GTA 7 खेलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि अभी तक GTA 6 तक रिलीज नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, इसने अपनी वीडियोज में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी दिखाए हैं जिसकी एक्सपायरी डेट साल 2055 में। हद तो तब हो गई जब ये मोनालिसा की पेंटिंग को देखने जाता और वहां पर कोई नहीं होता। जिस म्यूजियम में ये पेंटिंग रखी हुई है वहां पर हजारों लोग इसे देखने आते हैं, लेकिन उसकी वीडियो में यहाँ पर कोई भी नहीं था। वैसे तो ये गाइस जोधपुर में अभी सायरन बजा, आप सुन सकते हो मेरे बैकग्राउंड में एक बज रही है सायरन। इधर जाऊं कैंपर होते। ये एरिया देखो, अभी भाई यहाँ से जा रहा था। हाय गाइस, मुझे डार्क वेब के दिए गए नंबर पर भूल कर भी कॉल मत करना, क्योंकि ऐसे ही एक लड़का डार्क वेब के दिए गए नंबर पर कॉल मिलाता है। जैसे ही रिंग होता है, आगे से एक आदमी कॉल रिसीव करता है। हेलो, हूज दिस? उसके बाद ये लड़का सीधे उस आदमी को गाली दे देता है। उसके बाद ये लड़का कहता है ये एक प्रैंक था, लेकिन उस आदमी को इतना गुस्सा आ जाता है, वो कहता है ये तुम्हें फनी लगता है, ये तुम्हारे लिए मजाक है। उसके बाद वो आदमी सीधे उस लड़के का घर का एड्रेस बोलना स्टार्ट कर देता है, और ये भी कहता है कि तुम्हारे घर के डोर का कलर ब्लू है और तुम्हारे घर के बाहर 2 कार्स रखी हुई है। बात यहीं खत्म नहीं होती, वो आदमी उस लड़के की हुडी का कलर तक बता देता है और कहता है तुमने ग्रीन कलर की हुडी पहनी है और व्हाइट कलर के हेडफोन्स पहने हैं। जैसे ही वो लड़का ये बात सुनता है, वो एकदम से परेशान हो जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है ये मुझे आखिर देख कहां से रहा है। जैसे ही वो लड़का सोच रहा था, उस आदमी ने उस लड़के की मॉम का नाम तक बता दिया। अगर आपको भी डार्क वेब सिम्पसन ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया कि इस साल का फुटबॉल वर्ल्ड कप कौन जीतने वाला है। भाई देखो, सिम्पसन हमेशा से फेमस था ये अपनी प्रेडिक्शन को लेकर के। जैसे कि इसने अपनी प्रेडिक्शन करी थी कि भैया ट्रम्प प्रेसिडेंट बनेगा, फिर उसके बाद में प्रेडिक्शन करी थी कि भैया NFC के अंदर 2 सुपर बाउल होंगे, फिर उसके बाद में ICC हॉकी चैंपियनशिप की इन्होंने ऑलरेडी प्रेडिक्शन कर दी थी। होगी 41 ईयर्स ओल्ड, और इसमें जो टीम्स आने वाली है फाइनल में, उसमें आपको विश्वास नहीं होगा। भाई देखो, सबसे पहले तो पोर्टुगल, क्योंकि रोनाल्डो की बात है। दूसरी जो ओपोजिशन वाली है वो है मैक्सिको की टीम। अब इसमें यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भैया पोर्टुगल जीतने वाली है, रोनाल्डो एक बार फिर से वर्ल्ड कप जीत जाएगा। लेकिन शॉकिंग बात ये है कि अब ये बात कितने हद तक सच होती है तो भैया वर्ल्ड कप जीतने पे पता लगेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? भाई आपको एक क्रेजी चीज़ बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा क्रेजी, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। आपकी कोई भी फोटो है ना, जेमिनाई को भेज दीजिए, ठीक है, और उसमें ना ये प्रॉम्प्ट टाइप करके उनको भेज दीजिएगा। इमेज क्रिएट करने के लिए बोल दीजिएगा। जो प्रॉम्प्ट है ना, वो मैंने मेरी कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। जो फोटो क्रिएट होकर आएगी ना, भाई आपका दिमाग ब्लो आउट हो जाएगा सच में। एक बार ट्राई करके ज़रूर देख। भाई आपको एक क्रेजी चीज़ बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा क्रेजी, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। आपकी कोई भी फोटो है ना, जेमिनाई को भेज दीजिए, ठीक है, और उसमें ना ये प्रॉम्प्ट टाइप। चैट जीपीटी इस्तेमाल करने वाले होशियार, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कयामत की एक ऐसी निशानी जो अब सच हो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक अल्लात और अल उज़्ज़ा, जो कि प्री इस्लामिक अरब कल्चर के 2 फीमेल आइडल्स थे जिन्हें वर्शिप किया जाता था, वो वापस से वर्शिप होने लग जाएंगे। एंड यू कैन। तो ऊपर एक बार ये डेज ध्यान से देखो, एग्जैक्टली इतने दिनों बाद
बस ये एक लफ्ज बोल। ओए, आज तो बहुत काम किया भाई, चलो अब आराम से सो जाता हूँ। अरे ये क्या मालिक, रात के 2 बजे बिरयानी की बारिश। अरे बाप रे, इतना तेल, इतने चावल। मालिक, मैं पेट हूं या कूड़े का गोदाम? बस बहुत हो गया, इतनी रात को मैं ये सब नहीं पचाऊंगा, मुझे भी सोना होता है, मशीन नहीं हूं मैं। कान खोल के सुनो रे, रात को सोने से पहले इतना भारी खाना मत खाया करो, वरना खाना पूरी रात मेरे अंदर पड़ा रहेगा, जिससे गैस बनेगी और पेट में दर्द होगा। और सुनो, जाते जाते साइंस मैम जी को फॉलो कर लो। मेवा शाह कब्रिस्तान देखा है आपने? हम लोग किसको ये औरत याद है जो अमेरिका में लैंड हुई थी और इसकी टाइम ट्रेवल की वीडियो वायरल हुई थी, क्योंकि इस औरत के पास एक ऐसी कंट्री का पासपोर्ट था जो कि इस दुनिया में नहीं है। तो देखो, ये है अमेरिका का JFK एयरपोर्ट और ये कहानी अक्टूबर 2025 की ही है कि ये औरत जापान के टोक्यो एयरपोर्ट 2012 पाकिस्तान PTA की जानिब से वार्निंग जारी कर दी गई है, आपका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा अगर आप इन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे। आज से तकरीबन आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि AI हमारे लिए कितना खतरनाक है। बस कुछ सेकंड दो और तुम्हें प्रूव करता हूँ। इधर आओ। चैट GPT, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और उसका जवाब तुम्हें हाँ, ना और फोर्स में देना है। कंडीशन ये है, हमारे घर के अंदर किसी इंसान के ऊपर जादू है तो हम इंसानों के बीच में जागरण गाना, जागरण बजाना या जागरण। सबसे क्रेजीएस्ट वीडियो आई है मेरे पास, दज्जाल के सर पे काफिर लिखा आएगा जब वो आएगा। भाई US की आर्मी के हाथों पे देखो क्या लिखा हुआ है। आ गया वो। आप लोग सोच रहे हैं कि वो दज्जाल नहीं है भाई, उसके सर पे लिखा होगा, अंधा आएगा एक आंख से। दज्जाल नहीं, लेकिन उसकी आर्मी का मेंबर है। आप समझ रहे हो? इंडोनेशिया से मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे, भाई जिसने भी चैट GPT को अपना दोस्त और अपना भाई, पूरे 5 टारगेट वाइज दिलवाऊंगी अगर आप अपना जूस मेरे से पहले फिनिश कर लो तो। लेकिन पहले मैं अपना एक गिलास फिनिश। नर्क ढूंढ लिया गया है पाकिस्तान। नर्क ढूंढ लिया गया है, नासा ने इतने सालों के बाद फाइनली नर्क को ढूंढ लिया है। अगर हम लाइट की स्पीड से यहाँ तक जाने की कोशिश करें तो हमें 1 करोड़ साल लग जाएगा। स्पेस में ये एक ऑब्जेक्ट के जैसा है जिसके अंदर से नर्क जैसी आवाजें आती है और हिंदू ग्रंथों में लाखों नर्कों के बारे में बताया गया है, जिसमें से एक नर्क ये भी हो सकता है, क्योंकि इस जगह से करोड़ों लोगों की चीखने की आवाजें सुनाई देती है। लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि धरती के नीचे नर्क है, लेकिन अभी स्पेस में ढूंढ लिया गया है। इसका नाम हेलिक्स नेबुला है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? पाकिस्तान मार्स पे पहुंच चुकी है। नासा ने एक तस्वीर जारी की है जहां टायर मिला है मार्स के ऊपर और नासा ने कंफर्म भी किया कि ये टायर पाकिस्तान का है। आपको यकीन नहीं हो रहा कैसे? पाकिस्तान स्पेस एजेंसी ने वीडियो जारी किया, आप ये देखिए। पाकिस्तान मार्स पे पहुंच चुकी है ना। तो भाई मैंने ना भी एक ऐप डाउनलोड करके उस पर विश मांगी। भाई मेरी विश तो पूरी हो गई, मैंने फोन मांगा था, मेरे को ये फोन मिल गया। विश मांगनी है और वो विश आपकी मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी और 24 घंटे के बाद आप मर जाओगे। भाई करंट टाइम में ये डेंजरस ऐप इंडिया में बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसपे कोई भी विश मांगोगे तो वो पूरी हो जाती है, बट फिर उसके बाद इसमें एक टाइमर शुरू हो जाता है जिसके बाद आप यार मर जाते हो। एंड भाई सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि हजारों लोगों की विशेष पूरी। अस्सलाम वालेकुम। I'm getting them. No matter what. I'm getting my players. Come on, Dembele. I'm taking them. I don't care. He's actually here now. क्या है ये सब चीजें? कोई मुसलमान इस वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ना करे, ये हो ही नहीं सकता मेरे। इस इमेज में तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट छिपा है, तुम लोग। तो क्या आपको पता है कि ये दीवार पे चलने वाली छिपकलियों को असल से उनकी आंखों से कैसा दिखाई देता है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला। सौरभ, चलो देखते हैं हमारे स्पेस में सबसे ज्यादा डरावनी आवाज किस चीज की है। पिरामिड का ये सच हमें कभी नहीं पता चलता। अगर ये चीज
हमारे सामने नहीं आई होती। ऑगी एंड द कॉकरोचेस कहीं ना कहीं हम सब ने देखी होगी बचपन में। ऑगी एंड द कॉकरोचेस का एक एपिसोड जो असल में टाइम ट्रेवल को दर्शाता है। आप ये वाला एपिसोड देखिए जहां पे जैक और ऑगी पिरामिड को देखने जाते हैं। उसी समय जैक पिरामिड के ऊपर चढ़ के उसकी फोटो ले रहा होता है, तभी कॉकरोचेस आके वहां पे डायनामाइट रख देते हैं, जिससे पिरामिड का ऊपर वाला हिस्सा पूरा काला हो जाता है और वो टूट के जैक के साथ गिर जाता है नीचे, और वहां पे एक होल बन जाता है। और उसी होल के कोने कोने ऑगी उन कॉकरोचेस को दौड़ा रहा होता है उन्हें मारने के लिए। उसी समय ऑगी भी उस होल में गिर जाता है। तो एक कॉकरोच के दिमाग में ये आइडिया आता है कि हो सकता है इस टनल के नीचे कोई बड़ी बड़ी मम्मीज होंगी जिसको बेचकर उसको बहुत पैसा मिलेगा। तो वो कॉकरोच अपने दोनों भाइयों को भी ढकेल देता है और खुद भी कूद जाता है। और जब तक ये पूरा सिनेरियो चल रहा था, जब तक वो कॉकरोच ये सोच रहा था, तब तक ऑगी उस पिरामिड के टनल के नीचे गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है। क्या पिरामिड इतना बड़ा था? ये बात तो हमें अभी पता चली है कि पिरामिड्स के नीचे बड़े बड़े सिलेंड्रिकल शेप के ऑब्जेक्ट बने हुए हैं जो न जाने कहां तक जाते हैं और कितने गहरे हैं, हमें आज तक नहीं पता। पर ये चीज ऑगी एंड द कॉकरोचेस में बहुत पहले ही बता दिया गया था। और इस एपिसोड में ये भी दिखाया गया था कि इसी टनल में गिरते हुए ऑगी और वो कॉकरोचेस एंशिएंट इजिप्ट में पहुंच जाते हैं जब पिरामिड बन रहा होता है। क्या सही में इन सिलेंड्रिकल शेप में कुछ ऐसी टाइम लूप है जिसमें अगर कोई गिर जाए? क्या आप जानते हैं? मम्मी दरवाजा बंद करो, लुटेरी आ रही है।